आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त सेंट्रल हावड़ा के सर सैयद अहमद हाई स्कूल में हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज के दिन जो है टीचर्स डे है और यहाँ बड़े पैमाने पर टीचर्स डे मनाया गया। और इस सिलसिले में यहाँ जो 3 तरह के क्लासेस चलते हैं, एक नीट का, स्कूल के अलावा नीट के साथ साथ और कंप्यूटर क्लासेस भी है। तमाम फैकल्टीज़ को यहाँ पर अवार्ड से नवाजा गया। इस सिलसिले में हम बात करेंगे यहाँ पर जो गेस्ट हैं और जो नीट के जो फैकल्टी उनसे और स्टूडेंट्स से सभी से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्कूल में उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है और उनका आगे का क्या इरादा है। ये सारी बातें हम उनसे सुनेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सर सैयद अहमद हाई स्कूल दिन दुनी एक तरह से देखा जाए बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करता जा रहा है और दूसरे एजुकेशन के फील्ड में दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है, स्कूल्स है, उसका एक तरह से मुकाबला कर रहा है, क्योंकि दिन पर दिन यहाँ पर जो है बच्चों की तादाद। तो इस सिलसिले में बात करेंगे हमारे साथ जितने गेस्ट हैं उनसे। तो आइए हमारे साथ और उनकी बातें सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकरम रियाज़ है और मैं सर सैयद अहमद हाई स्कूल में एक नीट के बैच का फ़िज़िक्स फैकल्टी हूँ। यहाँ पर बैच स्टार्ट हुए आपको लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं और बच्चों का ग्राफ काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहा है। और इस टीचर डे के मौके पर सबसे बेहतरीन तोहफ़ा टीचरों के लिए यही होता है कि बच्चे अच्छे करें और उनसे हम ये एक्सपेक्टेशन रखें कि वो और अच्छा करें। हमारे लिए तो आज के दिन में ये बहुत बेहतरीन बात ये होगी कि बच्चे हम ये एक ऐसा तोहफ़ा दें जिससे उनका भी आगे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और हमारा भी नाम हो। एक टीचर के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है। स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे सर आज के टीचर्स के साथ? जी कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो खलीस है, जो डिफरेंस है, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कम होती जा रही है। उन बच्चों से क्या कहना है? बस यही कहना है कि हर टीचर अपने तरफ से मुकम्मल एफ़र्ट देता है, कंप्लीट एफ़र्ट देता है। आपको टीचर्स को और स्टूडेंट को सबको एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं कि एक जनरल सी बात कहनी चाहिए। मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि मैं एक अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में एक ऐसा ताल्लुकात होना चाहिए कि वो टीचर को एज अ पेरेंट्स, एज अ फ्रेंड ट्रीट करें। तो एक्चुअली ये दोनों तरफ से है। अगर स्टूडेंट टीचर को अपने भाई, अपने वालिदैन के बराबर मानते हैं तो ऑब्वियसली वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा जहाँ पर बच्चे एक दोस्त टीचर को रिस्पेक्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी करेंगे। तो वो एक मिसकम्युनिकेशन, एक मिस गैप क्रिएट हुआ जा रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जो कि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट ना होने की वजह से होता है। ये जनरल सा इन्फॉर्मेशन और पैगाम होगा टीचरों को ख़ास तौर से कि बच्चों और टीचर के बीच में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ बच्चे फ्री होकर कुछ कह सकें। सैयद अहमद के मैनेजमेंट से क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के जो क्लासेस हो रहे हैं, इस तरह बेहतरी के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? सर यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्टेप है और पहले स्टेप में इतना ज़्यादा अचीव किया है इन्होंने, तो ये खुद में बड़ी बात है। और वक्त के साथ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। फैकल्टीज़ हुए या मैनेजमेंट हुआ, ये अपने तरफ से पूरे एफर्ट लगाए जा रहे हैं और डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हुए जा रही है। अचीवमेंट इन द सेंस कि यहाँ पर बच्चे जो मॉक दे रहे हैं उनमें उनका मार्क्स इम्प्रूव कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। जैसे कि अभी तो 3-4 महीना हुआ है क्लास शुरू हो गया है। पहले जैसे टीचर को कुछ दिन लगता है कि स्टूडेंट का साइकोलॉजी समझने के लिए, मतलब स्टूडेंट्स का, मतलब जैसे कि इधर जो बच्चा लोग है, अभी हम लोग मतलब 3-4 महीना में ये भी समझ गए हैं कि मतलब किस स्टूडेंट्स के पास मतलब वो कितना एफर्ट दे पाएंगे। मतलब जो कम भी एफर्ट दे रहा है उसको भी हम लोग बार बार बताते हैं, या फिर अगर कोई स्टूडेंट्स एक दिन एब्सेंट भी करते हैं तो हम लोग उसी को स्पेशल फ़ोन करके भी बताते हैं कि तुम लोग क्यों क्लास नहीं किए हो, क्या वजह है, नेक्स्ट टाइम से मत एब्सेंट हो। या फिर मॉक टेस्ट लेते हैं, जैसे कि मॉक टेस्ट तो होता ही है, मतलब 2 मॉक टेस्ट होता है, रिव्यू टेस्ट होता है, साथ में हम लोग जो एक चैप्टर भी पढ़ाते हर हफ्ते उसका भी एक क्लास असेसमेंट ले लेते हैं, मतलब इंस्टेंटली, ताकि मतलब उसी पोर्शन से भी मतलब कितना उन लोगों को समझ में आया या फिर कैसे वो लोग उसके लिए मतलब कैसे रिजल्ट दे रहे हैं वो भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ताकि मतलब
स्टूडेंट्स मतलब अगर क्लास असेसमेंट रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, ताकि मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस के अंदर वो लोग रहेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, देखिए नीट का क्या है, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हो रहा है। ठीक है, उसमें जो स्टूडेंट्स हर रोज़, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि हम देखें, जो स्टूडेंट्स सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, नीट के लिए क्या मतलब 2-3 पैरामीटर होते हैं अगर आप देखें तो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा मतलब जो समझ में आना चाहिए, टॉपिक समझ में आना चाहिए, वो तो बात है ही। ठीक है, टॉपिक हमको समझ में आया, सिर्फ समझने से ही तो नहीं होगा, उसके साथ प्रैक्टिस, उसके साथ स्टूडेंट को भी पूछना चाहिए कि हाँ ये हम इतना पढ़े। जैसे कि जब हम क्लास लेते हैं स्टूडेंट्स को ये भी हम बता दिए, देखो कि मतलब अभी तुम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन आ गया है। हम लोगों के ज़माने में क्या होता था कि उतना इंटरनेट था नहीं, कुछ डाउट रहता तो हम लोग नेक्स्ट हफ्ते जब क्लास होगा हम उसके लिए बैठे रहते थे। तो अभी स्टूडेंट के पास मोबाइल फ़ोन का एक्सेस है, तो हम ये भी बता देते हैं कि अगर पढ़ते पढ़ते आज क्लास हो गया, शाम को जाके घर में पढ़ाई शुरू किए रात को, अगर कुछ जगह डाउट हुआ तो तभी तुरंत व्हाट्सअप करके भी पूछ लो, ताकि तभी क्लियर हो जाए। या फिर शायद उस दिन आंसर नहीं दे पाए तो नेक्स्ट डे हो जाएगा, एक हफ्ता फिर तुमको नेक्स्ट क्लासेस के लिए बैठे नहीं रहना पड़ेगा। कौन सा? देखिए एआई का बात क्या है कि अभी तो नीट का जो मतलब सिस्टम है उसके अंदर तो अभी एआई फिलहाल आया नहीं। ठीक है, अभी एआई जो बता सकते कि यूनिवर्सिटी लेवल में, कुछ यूनिवर्सिटी लेवल में एआई आया है। ठीक है, क्वेश्चन सेटअप का बता सकते हैं, या फिर जैसे कि मैकआउट का जितना हम सुने कि उधर का क्वेश्चन पैटर्न जो होता है कुछ एआई लेवल का होता है। मतलब अभी यूनिवर्सिटी के मतलब नीट तक अभी गया नहीं। मतलब स्टूडेंट में कमी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कमी बताए तो जो टीचिंग या फिर ये जो लर्निंग मेथड है ये यूनिडायरेक्शनल मेथड नहीं, ये बाई डायरेक्शन मतलब बोथ साइड से होना चाहिए। हम आधा दे रहे हैं, वो लोग भी आधा देगा, तभी पॉसिबल है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का जिसका एब्सेंट होता है उन लोगों को हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। गार्जियन को भी, गार्जियन मीटिंग भी हुआ है, गार्जियन को भी बुला के बात किए ताकि वो लोग भी मतलब देखे घर में भी मतलब क्यों एब्सेंट करे, मतलब छोटे छोटे बात लेके ताकि एब्सेंट ना करे, इस चीज़ में भी बहुत ध्यान देते। मतलब हर रोज़ हम लोग का अटेंडेंस जाता है, उसमें भी कोई भी एब्सेंट रहता है पहले एब्सेंट स्टूडेंट के पास कॉल जाता है, गार्जियन के पास कॉल जाता है कि क्यों नहीं आ रहा है, ताकि जो जो मतलब लैक है वो चीज़ भी मतलब कवर हो जाए। बच्चे अक्सर साइंस सब्जेक्ट से भागते हैं, ऐसे में साइंस पढ़ाना अपने आप में बहुत जरूरत का काम है। साइंस सब्जेक्ट से भागते मतलब ये तो मतलब अभी नीट का जो सब्जेक्ट है उसमें तो तीनों ही साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एटलीस्ट दिखाई देगा प्रूव्ड, मतलब क्या, आप अगर बायोलॉजी का देखिए ये तो सब प्रूव्ड है, तो बच्चे को ऐसे ही मतलब चीज़ से एग्जाम्पल दे के पढ़ाना पड़ता है ताकि वो डेली लाइफ के साथ उसको मैच कर पाए, तो उसी से इंटरेस्ट उसको लगेगा तभी। मतलब ऐसा नहीं कि जब टीचर पढ़ा रहे कि वो रोबोटिक वे में या फिर पढ़ा दे रहा है। जैसे कुछ भी हम जब पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको एग्जाम्पल दे के पढ़ाते हैं डेली लाइफ के साथ, ताकि उस चीज़ दिमाग में बैठ जाए। और हाँ, और मतलब तो ये भी करते हैं कि मतलब कौन क्या उस पर प्रॉब्लम है, ये भी हम लोग, क्योंकि जितना बच्चा सबका अभी तक हम लोग सब जितना भी टीचर है उसका साइकोलॉजी भी पता चल गया कि किस स्टूडेंट का कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या कौन सा चैप्टर में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट, ये भी पता चलता है। तो जिसमें इंटरेस्ट नहीं है हम लोग चाहते हैं कि उसको ऐसे पढ़ाए ताकि उसमें भी इंटरेस्ट आए, उससे भी वो MCQ सॉल्व कर पाए। बच्चे जो टास्क देते हैं आप बच्चे का 100% करके लाते हैं या फिर बहाना बनाते हैं? देखिए ऑलमोस्ट होता रहता है, तो फोर्सफुल। अच्छा, क्या सब्जेक्ट लेती है? मेरा नाम है डॉक्टर सोहिनी चक्रवर्ती, मैं इधर बायोलॉजी का फैकल्टी हूँ, और मैं इसके साथ मैं कॉलेज में भी MCK भी कॉलेज का भी मैं लेक्चरर हूँ। सबको सलाम वालेकुम, और मैं डॉक्टर शमीम अंसारी हूँ। फ़िलहाल मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ IDBG हॉस्पिटल आपके बेलियाघाटा में जी। और सबसे पहले मैं सभी को सभी एडुकेटर को टीचर्स डे की शुभकामनाएँ देता हूँ। जी देखिए यहाँ पे काफ़ी फ़िलहाल 2 से 3 महीने हो चुके हैं। सर सैयद की तरफ से ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है मेडिकल के बच्चे लोगों के लिए, नीट के लिए। यहाँ पे पूरे सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे पढ़ाई होते हैं।
यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे जिस तरह से माहौल है टिकियापाड़ा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाते हैं, तो उसके लिए ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं। और साथ ही में एक ऐसा सिस्टमेटिक वे है कि यहाँ पे क्लास टेस्ट भी होते हैं। टेस्ट, क्योंकि नीट के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उससे एनालिसिस किया जाता है बच्चे में जो पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्लास में पढ़वाते हैं, तो पढ़ाते के दौरान हम लोग क्लास में बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो ये सवाल दिमाग में कब तक रहेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्लास टेस्ट भी लेते हैं। क्लास टेस्ट के बाद हम लोग पार्ट टेस्ट लेते हैं, पार्ट टेस्ट के बाद रिव्यू टेस्ट होते हैं, रिव्यू टेस्ट के बाद मॉक टेस्ट होते हैं। इतने सारे एग्जाम देने से क्या होता है, बच्चे लोगों को ये क्वेश्चन क्या होता है दिमाग में फिक्स्ड हो जाता है। ये बहुत प्रैक्टिस के, ये जितने ज़्यादा प्रैक्टिस होते हैं ना टेस्ट, उसके वजह से रिजल्ट बच्चे लोग के और भी इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे सब बच्चे लोग यहाँ पे आ सकते हैं और इतने कम फीस है यहाँ पे। अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी अदर्स इंस्टीट्यूशन के, तो यहाँ पे जस्ट 1000 मंथली फ़ीस है और इतने कम फीस में सारे सुविधे यहाँ पे। बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे, फिज़िक्स के लिए अकरम सर हैं, बायोलॉजी के लिए सुहिनी मैम है और केमिस्ट्री के लिए हमजा सर है और मैं भी बायोलॉजी फैकल्टी हूँ। बहुत अच्छे रिज़ल्ट आने वाले हैं। अभी हम लोग पूरे बच्चे लोगों के पीछे मेहनत के लिए लग चुके हैं हम लोग, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेंगे। ये हर चीज़ हर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करते हैं, हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे 2 घंटे 3-4 घंटे पढ़ने के बावजूद बहुत कुछ ग्रैप्स कर लेते हैं। 2 क्लासरूम में जो चैप्टर बच्चे लोग अपने से पढ़ेंगे, एक चैप्टर उनको 1 वीक लग जाता है। जब मैं शुरुआत में मेडिकल की तैयारी कर रहा था तो एक चैप्टर पढ़ने के लिए 1 हफ्ते लग जाते थे, लेकिन जब पढ़ाते पढ़ाते बार बार प्रैक्टिस से क्या होता है, आज 2 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो बच्चे अपने से बहुत लोग करेंगे, उन लोगों को बहुत मेंटर्स की ज़रूरत होते हैं। आजकल सेल्फ तो स्टडी करना ही पड़ता है, लेकिन मेंटर्स क्या करते हैं, वो आपके हफ्ते 2 हफ्ते जो काम है वो आपको 4 घंटे के अंदर कंप्लीट करवा देते हैं। तो ये हर एक बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कौन किस तरह से उसको गाइडेंस मिलता है, उस बेसिस में बच्चे अच्छे कर पाएंगे। आए और नीट से जुड़े जी, उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए यहाँ पे बहुत ये मेरे मैसेज ये है कि आजकल का जिस तरह से दौर है कि क्योंकि सब लोग 30 सेकेंड में सब लोग खुश हो जाते हैं। आजकल बच्चे लोग 30 सेकेंड में क्या होता है, डोपामिन इतना रिलीज़ होता है कि बच्चे लोग सब लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल होता है टीचर्स को बच्चे लोगों को इस तरह से 2 घंटा 4 घंटा अट्रैक्ट करके रखना, क्योंकि आजकल के बच्चे जो 30 सेकेंड के अंदर क्या होता है, फोकस बिगड़ जाता है, क्योंकि सब लोग रील्स वगैरह चलाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे टीचर्स लोग को बहुत दिक्कत होता है, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्टिव सेशन लेते हैं। क्लास में हम लोग जो पढ़ाते हैं बच्चे लोग से बार बार बुलवाते हैं कि बच्चे लोग को बोलते बोलते क्या होता है, वो याद हो जाते हैं। जी, एडमिनिस्ट्रेशन फ़िलहाल हम लोगों को बहुत सपोर्टिव हैं, हर तरह की सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और भी आने वाले कल में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि आपने AI की ज़रूरत है, जैसे कि बहुत सारे क्या होते हैं कि अभी जो जितने सारे सब्जेक्ट हैं वो जितने बच्चे लोग के साथ में एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस होता है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बच्चे लोग को जब हम लोग एक डिजिटल बोर्ड में अगर हम लोग क्लास करवाएंगे और भी बहुत अच्छे करेंगे तो बच्चे लोग को और ज़्यादा समझ में आएंगे। जी, अल्लाह का शुक्र करो, मैं तमाम टीचर लोग बहुत ही मेहनत कर रहा, बहुत जद्दोजहद दे रहा। हम लोग टीचरों को गवर्नमेंट जैसा सैलरी नहीं दे पाते हैं, मगर फिर भी जो है कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा उन लोगों का ख्याल किया जाए। टीचर लोग भी बच्चों, आज का दौर ऐसा हो गया है, लोगों का ज़्यादातर रुझान जो है इंग्लिश मीडियम टाइप का है। तो हम लोग के यहाँ भी इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम स्कूल को कायम किया गया है, जिसमें इंग्लिश में एक सब्जेक्ट उर्दू भी है। तमाम बच्चे, गैर मुस्लिम बच्चे भी तो उर्दू भी एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है। बड़े बड़े लोग उर्दू बचाने में लगे हुए हैं। हम लोग खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ के जिम्मेदारों ने, खासकर प्रिंसिपल साहब मुख्तार अहमद साहब, असलम परवेज साहब और भी लोगों ने मशवरा करके, हाजी रऊफ साहब इंतकाल कर गए, सालाम अंसारी साहब, हम लोग ख्वाब था कि इंग्लिश मीडियम हो, अच्छा से अच्छा एजुकेशन हो और साथ में उर्दू हो, साथ में बंगला हो, साथ में इंग्लिश हो। हमारे यहाँ तमाम ही सब्जेक्ट बच्चे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, बंगाली भी पढ़ रहे हैं, उर्दू भी पढ़ रहे हैं। और बड़ा हम लोग का ख्वाब है कि बड़े स्कूल का मुकाबला हमारे बच्चे करें। आज बहुत मिनिमम फीस में 100, 200, 300 रुपये फीस में जो है बच्चों को तालीम दिया जाता है। और हम लोग का कोशिश ये है कि बच्चे जो है कौम के बच्चों के साथ, काबिल बच्चों के साथ खाना से खाना मिला करके आगे बढ़े। इसी ख्वाब में हमारे बहुत से महरूमीन टिकियापाड़ा के
जाले लोगों का ये ख्वाब था कि हम लोग एक जो है कॉलेज का कायम करने का ये था कि हम लोग जब झूमरपट्टी से स्कूल कायम किया, आज हमारे यहाँ 2000 बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। 1600 तो स्टूडेंट नर्सरी से क्लास 10 में है। मेरे यहाँ जो है नीट का क्लास चल रहा है, 10-12 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। डॉक्टर समीम साहब हैं, सोहनी मैम है, हमजा सर है, डॉक्टर अकरम रियाज साहब है, साबिर साहब असिस्टेंट में है, समाना भी हेड टीचर है अभी। ये तमाम लोग बहुत मेहनत और जद्दोजहद से स्कूल को चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का ये जद्दोजहद है कि अच्छा से अच्छा तालीमी मैदान में बच्चे आगे जाएँ। WBCS का भी तैयारी का हम लोग का जहन में है। बहुत जल्दी अल्लाह चाहेगा लोग मिले, हम लोग साथ जुड़े। मगर हम लोग का एक टारगेट है कि कौम को के बच्चों का बहुत मिनिमम फीस में हम लोग को आगे लेके जाए। कौम के पास गरीबी ज़्यादा है, लोग हैं जिनके पास अच्छा फैसिलिटी है, अच्छा पैसा है, बड़े स्कूलों में जाते हैं, मगर हम लोग को फैसिलिटी यहाँ देना चाहते हैं वो मिनिमम फीस में। तो जो भी सुबह हम लोग कायम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कौम का लोगों पर कम बर्डन रहे। और ज़्यादातर आज नीट क्लास चलाने में या कंप्यूटर चलाने में स्कूल 1 लाख रुपया बड़े स्कूल बेयर करता है, बच्चों से मिनिमम फीस लिया जाता है। हम लोग एक पौधा लगा दिया है, अल्लाह से उम्मीद है, बच्चों से उम्मीद है कि बच्चे दिल खोल के मेहनत करेंगे। टीचर भी बहुत जद्दोजहद, हम लोग को खुशी होता है कि सैलाबी हालात भी है, सारा स्कूल बंद है, मगर हमारे स्कूल में ऑनलाइन क्लास चल रहा, ये बहुत बड़ी बात है। देख करके हम लोग का ये होता है कि हम लोग का जो ख्वाब है अल्लाह ताला ताबीर करे, हमारे बच्चे लोग कामयाब हो। टिकिया पड़े के लोगों का, कलकत्ता हावड़ा के लोगों का दुआ है और लोगों से ताउन की अपील है कि आप स्कूल का भी कुछ ताउन करें, मदद करें, अपने हाथों से मदद करें। कंप्यूटर दे दें, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड दे दें, बेंच चेयर दे दें। आप हम लोग का मिशन में देखिए, एजुकेशन ही आपका कौम को आगे लेके जा सकता है। जहाँ पर हम बार बार बोलते हैं दुख होता है, जहाँ लाखों करोड़ रुपया आप शादी ब्याह में खर्च करते हैं, आपका कौम के बच्चों के लिए भी आप आइए ना, अपने हाथों से बढ़ के काम कीजिए। आपका नाम से मार्बल लगा दिया जाएगा, बच्चे आपको दुआएं देंगी। यही बात बोल के बात ख़त्म कर रहे हैं। गांधी भाई है हम लोग के साथ में, हसन कुरैशी भी बीमार है, बहुत से मेम्बर ऐसे हैं, चालम अंसारी, रऊफ साहब, इब्राहिम साहब, शहरियार खां, ऐसे सौदागर बहुत से लोग हैं इंतकाल कर गए। और सबका ख्वाब लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सभी को दुआएं साथ में है। यही बात करते हैं, हम अपनी बात खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।